नमस्कार, आप देख रहे हैं दी सनशाइन वर्ल्ड मीडिया। आज हम एक बड़े ही रिलैक्स से माहौल में बैठे हुए हैं क्योंकि दिन भी बड़ा रिलैक्सिंग है। खास कर कर आज अगर हम बात करते हैं बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी ने तो आज इतिहास रच दिया है। दोस्तों सोचिए कि किसी एक राज्य में जीत हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज का दिन यानी कि आज 4 मई 2026 को बीजेपी के खाते में तीन तीन स्टेट्स की जीत हासिल हुई है, जिनमें से अगर हम कहें सबसे बड़ी जीत जिसको हम कह सकते हैं, जो एक तरह से किसी भी पार्टी के लिए जीतना नामुमकिन था। हम बात कर रहे हैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, जहां ममता दीदी का राज्य कम से कम भी पिछले कहते हैं 3 सरकारें उन्होंने आराम से पूरी तरह से राज किया है। आज उनकी विदाई हो गई है और ममता जी की वो फिंगर दिखाना बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे फोटोग्राफ्स में काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया है। उसके ऊपर से उनका वो स्टाइल, एक सफ़ेद सी साड़ी और वो एक हवाई चप्पल पहन के जब चलती हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हमारे घर की कोई बहन बेटी चली जा रही है। लेकिन खैर, राजनीति में बहुत कुछ जायज़ है। चलिए, हम बात कर रहे थे बीजेपी सरकार की इस जीत का जश्न। ओ माय गॉड, मतलब आप सोच के देखिए, बंगाल, उसके बाद में असम, माँ कामाख्या के उस दरबार में जब हेमंता बिस्वा जी ने वो जीत, ऐतिहासिक जीत तीसरी बार हासिल की, अमेजिंग माहौल था। अ, उनके बारे में तो एक बात मतलब कहनी पड़ेगी कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने जो आसाम के लिए कार्य किए हैं, उसे देखते हुए जो वहाँ की जनता है, उन्होंने उन्हें तीसरी बार मौका दिया है। वहीं बंगाल में पहली बार बीजेपी ने अपना खाता खाता नहीं कहेंगे, मतलब बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पांडिचेरी, वहाँ पे भी बीजेपी इस बार सत्ता में आ गई है। तो एक साथ तीन तीन जीत का जश्न, जाऊं तो जाऊं कहाँ, सोचने को मजबूर करता है। लेकिन खैर, ये राजनीति है। राजनीति में ना जब जीत हासिल होती है, एक अलग सा नशा होता है, अलग सी खुशी होती है, खास करके वो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने जो अथक मेहनत की है, जो ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, वो जो पार्टी के बड़े नेता हैं, शायद उतनी मेहनत उनके हिस्से में नहीं जा सकती है। अगर हम पिछले बंगाल के बारे में बात करते हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में बड़ा अक्सर कौन सा है। अगर हम पुराने इतिहास को देखते हैं तो याद कीजिए, आज हम बात करते हैं बिहार की। बिहार कहाँ चला गया? बिहार तो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना, एजुकेशन हब था। तक्षशिला वहाँ नहीं, नालंदा, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ रही हैं। तो बंगाल का बारे में बात की जाए तो बंगाल एक तरह से जिसे कहते हैं कि बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़ास माना गया है ट्रेडिंग सेंटर, तो वो बंगाल था, कलकत्ता था। आज उसका हाल आप देखिए। उसी तरह से मतलब जहाँ जहाँ क्षेत्र जो बाहुल्य हिंदू प्रधान क्षेत्र थे, जहाँ की इतिहास अपने आप में बोलता था, वो इतिहास एक तरह से आजकल जीर्ण शीर्ण हो गया है। अगर मैं थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल सा हो रहा है, पर बोलना चाहिए कि आजकल मैथिली ठाकुर जी जो वहाँ पे हैं, एक बहुत ही युवा नेता चुनी गई हैं वहाँ से बीजेपी की। हम उनसे भी कहेंगे कि ज़रा एक बार फिर से बिहार को वही परचम फैलाइए। बिहार में जो उस समय यूनिवर्सिटीज़ का होता था, जिसमें जाने के लिए विदेश तक के जो स्टूडेंट हैं उनमें कंपटीशन होता था। आजकल तो बिहार से जो लोग आते हैं, उन्हें देख के हर इंसान ये कहता है कि ओ माय गॉड, बिहार से हो क्या भैया, वो नहीं चाहिए। इतना गरीब कैसे हो गया ये प्रदेश, समझ में नहीं आया। बंगाल की बात करें तो बस पूछिए मत। पिछले 15 सालों में जो बंगाल का इतिहास रहा है, ख़ास करके उन
हिंदू घरों की अगर हम बात करें, जहाँ पे ना जाने इस राजनीति के क्या कहते हैं समीकरणों में कितने परिवारों ने अपनी आहुति दे दी। अ, मुझे समझ नहीं आता, पार्टी चाहिए चाहे कोई भी जीते, लेकिन इंसानियत किसी को नहीं भूलनी चाहिए। जिस घर से एक सदस्य जाता है ना, उस घर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। हमें बैठ के कैमरे के सामने बात करना कई बार लगता है कि चलिए हमने अपनी बात कह दी, लेकिन बात कहने का फ़ायदा तब है जब वो बात दिल तक छू जाए। दूर से बैठ के इतिहास को याद करना और उस इतिहास के लिए बोलने की हिम्मत रखना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और मैं अपने सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आप हमारे इस द सनशाइन वर्ल्ड मीडिया कुनबे से जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ये कुनबा पहले एक साथी से शुरू हुआ था और आज तकरीबन 3000 साथी इसमें होने को हैं। तो आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास हमें चाहिए, और एक प्रेरणा और एक कसम चाहिए कि नहीं, जो हम भारतीय हैं, जो हम सनातनी हैं, हमने इस भारत को वही, जो कहा जाता ना कि जिसके आगे दुनिया झुकती थी, हमें इसे वही बनाना है। चलिए, बीजेपी सरकार को हमारी ओर से एक बार फिर से जीत की बहुत 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 सारी बधाई। आशा करते हैं कि आप सब लोग भी इस हमारे छोटे से जो हमारी कोशिश है इसमें शामिल होते रहेंगे, अपना आशीर्वाद हमें देते रहेंगे और हमारे परिवार में जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।